बड़ी खबर है जयपुर सेशन कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक का प्रकरण है, जहां बाबूलाल कटारा को 3 दिन का रिमांड दिया गया है, वही शेष सभी को 2 दिन का रिमांड दिया गया है। जयपुर मेट्रो 2 की सीएमएम कोर्ट की लिंक कोर्ट एसीएमएम 5 ने यह अहम आदेश दिए हैं। एसीएमएम 5 कोर्ट में जज मोहम्मद आजम ने यह अहम आदेश दिया। हालांकि एसओजी ने 5 दिन की रिमांड यहां पर चाहिए थी। बाबूलाल कटारा को कम से कम 5 दिन की रिमांड और बाकियों के लिए 3 दिन की रिमांड चाहिए गई थी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड में दिया गया, यानी रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाई गई, तो वहीं शेष सभी को 2 दिन की रिमांड दी गई। कोई एडवोकेट पेश हुए, उनका विधिक अधिकार है, सबको मिलना भी चाहिए। एडवोकेट तो सभी के लिए आएंगे, कानून अपना काम करेगा। ऐसे कोई आरोपी जिनकी तरफ से कोई एडवोकेट पेश नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी सभी को पूरी छूट है, कोई भी पैरवी कर सकता है। बार एसोसिएशन की तरफ से कोई रोक नहीं है। पवन शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जयपुर। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त, क्योंकि पेशी में 10 आरोपियों को लाया गया था, इन्हें पेश किया गया कोर्ट में, जहां जरा जारी थी, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे और संभाला जा रहा था, जल्द फैसला आएगा। एसओजी ने हालांकि डिमांड की थी रिमांड की, 5 दिन की रिमांड एसओजी ने चाही थी बाबूलाल कटारा के लिए, और शेष सभी आरोपियों के लिए चाहते कि कम से कम 3 दिन की रिमांड यहां पर दिए जाए। लेकिन एसीएमएम 5 कोर्ट में जज मोहम्मद आजम ने अहम आदेश दिए, जहां बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर दिया गया है, तो वही शेष सभी को 2 दिन के रिमांड पर, यानी रिमांड अवधि जो बढ़ाई गई है बाबूलाल कटारा के लिए 3 दिन की रिमांड, और शेष सभी जो अन्य 9 आरोपी है उनके लिए 2 दिन के रिमांड में उन्हें भेजा गया है। जयपुर मेट्रो 2 की सीएमएम कोर्ट की लिंक कोर्ट एसीएमएम 5 ने ये अहम आदेश दिए, जहां सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसीएमएम 5 कोर्ट में जज मोहम्मद आजम ने ये अहम आदेश दिए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है जयपुर सेशन कोर्ट से। हालांकि इंतजार था, क्योंकि बड़ा मामला है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक का ये प्रकरण। रोजाना जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, नए खुलासे भी हो रहे हैं, नए आरोपी बेनकाब भी हो रहे हैं, इन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है, तो ऐसे में एसओजी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, और इन आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ में भी कई और लिंक है जो एसओजी को मिल रहे हैं, और इसीलिए कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर रही है, जांच आगे बढ़ रही है, और इसीलिए एसओजी की ये डिमांड थी कि कम से कम 5 दिन की रिमांड अवधि को बढ़ा दिया जाए बाबूलाल कटारा के लिए। लेकिन जिस तरह से आर्गुमेंट हुआ, बात अपनी रखी गई और बहस जारी रही, उसके बाद एसीएमएम 5 कोर्ट में जज मोहम्मद आजम ने अहम आदेश दिए, और इस आदेश में जहां बाबूलाल कटारा को 3 दिन का रिमांड दिया गया है, वहीं शेष सभी आरोपियों को 2 दिन की रिमांड दी गई, यानी रिमांड अवधि को महज 2 दिन अन्य आरोपियों के लिए बढ़ाया गया है, तो बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड अवधि पे दिया गया। यह अहम फैसला दिया है एसीएमएम 5 कोर्ट में जज मोहम्मद आजम ने। और चलिए, सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके लगातार इस पर अपडेट के साथ। कमलकांत, इससे पहले भी बात जब हो रही थी, एसओजी ने डिमांड तो 5 दिन की थी, लेकिन फैसला कोर्ट ने 3 दिन का ही दिया बाबूलाल कटारा के लिए। जी बिल्कुल, श्वेता, बताना चाहूंगा कि एसओजी ने जो सभी 10 आरोपियों को पेश किया है आज, उसमें 5 दिन का रिमांड मांगा था बाबूलाल कटारा का, जबकि और सबका 3 दिन का रिमांड मांगा था। लेकिन कोर्ट ने सभी की बहस सुनी, बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनी, अभियोजन पक्ष की बहस सुनी, और उसके सुनने के बाद 3 दिन का बाबूलाल कटारा को रिमांड दिया है और रिमांड पर भेजा है। बाकी शेष को जो 9 आरोपी हैं, रामूराम रायका, उनका बेटा देवेश रायका और उनकी बेटी शोभा रायका, एक मंजू, अविनाश, विजेंद्र कुमार, ऋतु, अर्जुन और अनिल, ये सभी 9 आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर एसओजी को कोर्ट ने सौंपा है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि अभी भी इस मामले में जो जांच जारी है एसओजी की, उसमें एसओजी की तरफ से जो आईओ पेश है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश है, उन्होंने ये बताया कोर्ट में कि ऋतु शर्मा, मंजू और विजेंद्र, इनकी ओर से अभी भी अकाउंट में लेन देन जारी है। जिन जिन को इन्होंने पेपर दिलवाया या जिन जिन से इन्होंने बातचीत की, उनसे किससे पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, वो अकाउंट की डिटेल भी फिलहाल जो पेश की गई है कोर्ट में, इसमें ये बताया गया है कि अभी भी गत दिनों की जब एसओजी ने केस दर्ज किया था, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है। चलिए, शुक्रिया कमलकांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए।